इस दुनिया में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो सिर्फ जगह तक नहीं, एहसास तक ले जाते हैं। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मैप पर नहीं, बुलावे पर मिलते हैं। और जब बुलावा उनका आता है तो ये सफ़र सिर्फ रोड ट्रिप नहीं, खाटू श्याम जी की कृपा, सालासर बालाजी का आशीर्वाद और सावरिया सेठ जी के दरबार तक का एक अलग एहसास बन जाता है। शाम का टाइम था, हल्की ठंड और बहुत सारी एक्साइटमेंट। बैग्स डिक्की में गए, टैंक फुल हुआ और हम निकल गए इंदौर से सीधा खाटू श्याम जी के दरबार की तरफ। डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बार सफ़र था, पर हर सफ़र पहली बार में स्मूथ कहाँ होता है। अभी हम निकले हैं और हमको इंदौर बाईपास पे ही भयंकर 2 घंटे का लगभग दिखता हुआ ट्रैफिक मिल चुका है। अब क्या करना है? अब कहीं नहीं करना है। कल सुबह का सोचा था हमने, अब ऐसा लगता है कल शाम कल रात अब देखना गड्ढा है। जाम क्लियर होते ही रोड ने जैसे अपना हाथ थाम लिया। शाम धीरे धीरे अंधेरे में घुल रही थी और हाईवे का सुकून सीधा दिल तक जा रहा था। यहाँ पे हमारा फास्टैग खराब हो गया था, अभी हमने नया लगा दिया है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती रही, पर रोड ट्रिप का मज़ा भी तो इसी में होता है। थोड़ी देर बाद ब्रेक लिया, रेस्टोरेंट में बैठ के घर का खाना खाया। और सच बोलूँ, रेस्टोरेंट का तो पता नहीं, पर खाना ज़रूर 5 स्टार से भी बहुत ऊपर था। और ये बात तो हमेशा नोटिस की ही होगी कि अगर घर का खाना बाहर जब भूख लग रही है तब खाने को मिले ना, तो उस खाने का स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। और अगर अभी तक नहीं की तो अगली बार ज़रूर करना। ठंड बढ़ रही थी, हवा और तेज़ हो रही थी, पर अंदर का एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा गर्म था। अभी टाइम हो रहा है 3:45 और यहाँ पे टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंड है भाई। और अभी भी 190 किलोमीटर्स कुछ बचा है। रात का सफ़र धीरे धीरे सुबह में बदलने लगा। जैसे ही सूरज निकला, एक फ्रेश स्टार्ट मिल गई और हम पहुंच गए रिंगस। अभी हम हैं रिंगस में और यहाँ का टेम्परेचर तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। 2-3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो रहा है, कश्मीर से कम नहीं है। अभी हम जाएंगे सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करने, उसके बाद सालासर बालाजी के दर्शन करने और उसके बाद हम निकलेंगे जयपुर के लिए। खाटू श्याम जी सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक कहानी है, महाभारत से जुड़ी हुई। बार्बरिक भीम के पोते, जिन्हें कृष्ण ने श्याम नाम दिया और वरदान दिया कि कलयुग में जो उन्हें याद करेगा उसकी सुनवाई ज़रूर होगी। तभी तो लाखों लोग यहाँ विश्वास के साथ अरदास लेकर आते हैं। पार्किंग से मंदिर तक हम नंगे पैर चल रहे थे। जनवरी की ठंड और राजस्थान की ज़मीन इतनी ठंडी कि पैर के नीचे वाला हिस्सा तो सुन्न हो गया। लेकिन इन्हीं छोटी मोटी मुश्किलों में भक्ति का एक एहसास छुपा होता है। बस वो खोजने की देर रहती है, उसके बाद तो फिर सब अच्छा ही लगने लगता है।
दरबार में पहुंचते ही सारी थकान गायब, बस एक अलग सी शांति जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। दर्शन के बाद भी सफ़र रुकता नहीं, क्योंकि जब फेथ पे निकल लेते हो तो अगला मंदिर भी नेक्स्ट माइलस्टोन हो जाता है। सालासर बालाजी, हनुमान जी का एक अलग रूप। कहते हैं किसान को खेती में मूर्ति मिली और वहीं से शुरू हुई यहाँ की कहानी। आज ये जगह लाखों लोगों की आस्था बन चुकी है। बस हाथ जोड़ो और मन हल्का हो जाता है। फिर शुरू हुआ राजस्थान का रास्ता, रेत, हवा और एंडलेस हाईवे। सनसेट का टाइम था और लगा था कि पूरी दुनिया स्लो हो गई, बस मोमेंट को फील करना ही बाकी रह गया था। तो कल हमने किए थे खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन, और बहुत बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। खाटू श्याम जी के भी एकदम आराम से, थोड़ा सा क्राउड था बट बहुत आराम से दर्शन हो गए। और अभी हमारा बहुत ज़्यादा ओवरऑल ट्रैवल था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसके लिए हम खाटू से डायरेक्ट आ गए जयपुर, और कल रात हम यही जयपुर में रुके थे। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं कहानी। सुबह का सिंपल ब्रेकफास्ट और फिर वही रोड, गाड़ी और हम। लग रहा था जैसे सफ़र ही घर बन गया हो। और अगर साथ वाले थकान भी महसूस नहीं होने दे रहे ना, तो समझ जाना कि सही रास्ते पे चल रहे हो। और आखिर में हम पहुंच गए सांवरिया सेठ जी के दरबार। 26 जनवरी का दिन, पूरा मंदिर तिरंगे के रंग में रच गया था। भक्ति और देशभक्ति एक ही फ्रेम में नजर आ रही थी। दर्शन करते ही लगा ये सफ़र कंप्लीट हो गया। बुलावा भी उनका ही था और वापस भेजने का वक्त भी शायद वही तय कर रहे थे। रात फिर से आ गई, रोड खाली थे, लेकिन इस बार दिल और ज़्यादा भर गया था। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जर्नी पसंद आती है, तो कुछ जिन्हें डेस्टिनेशन। अपन तो उसमें क्या भैया, जिसे दोनों में ही मज़ा आती है। क्योंकि हमारे दोस्त सुकल्प राठौर ने फास्टैग चेक नहीं करा, ब्लॉक था वो, उसके कारण हमको 1 घंटा परेशान होना पड़ गया। क्या घंटा घंटा करते रहते।